तुम में जो सबसे बड़ा है वो छोटा बने, और कायद के लिए लाजिम है कि वो खादिम की तरह हो, क्योंकि बड़ा वो है जो बैठकर खाता है या वो जो खिदमत करता है। यकीनन वो जो बैठता है, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खादिम की हैसियत से हूं। मेरी सारी आजमाइशों में तुम मेरे साथ बराबर के शरीक रहे हो, और जिस तरह मेरे रब ने जो मुझे अदालत करने का इख्तियार बख्शा है, वही इख्तियार मैं तुम्हें दूंगा। जन्नतुल फिरदौस में तुम मेरे साथ खाओ पियोगे, और मेरे साथ बनी इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। फिर तो कोई गद्दार नहीं है। शमून, शमून सुनो, शैतान ने बड़ी कोशिश की कि तुम सबको गेहूं की तरह फटके ताकि तुम सबके ईमान का इम्तिहान हो, लेकिन मैंने ये दुआ की कि तुम्हारा ईमान कायम रहे और तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो अपने भाइयों को मजबूत करो। मालिक, मैं तो आपके साथ कैद खाने जाने और मरने के लिए तैयार हूं। पतरस, मैं तुम्हें बताता हूं कि आज मुल्क के बांग देने तक तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। जब मैंने तुमको बगैर बटवे के बाहर भेजा तो क्या कोई कमी हुई? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब जिसके पास बटवा या थैला है ले ले, और जिस किसी के पास तलवार नहीं है वो तलवार खरीद ले। मैं बताता हूं, कलाम में लिखा हुआ है कि उसका खताकारों के साथ शुमार हुआ, और जरूर है कि मेरी बाबत लिखा पूरा हो। देखिए, यहां 2 तलवारें हैं मालिक। ये काफी हैं। यहूदी मजहबी बुजुर्गों की मजलिस ये फैसला करने के लिए बैठी कि ईसा मसीह से कैसे जान छुड़ाई जाए। तब यहूदा में जो इस्करियोती भी कहलाता था इब्लीस समा गया। ये 12 सहाबा में से एक था। यहूदा ने मजहबी बुजुर्गों के साथ मिलकर हजरत ईसा मसीह के पकड़वाने का मंसूबा बनाया। हजरत ईसा मसीह यरूशलेम से कोहे जैतून की तरफ दुआ करने के लिए रवाना हुए। दुआ करो ताकि किसी आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा इस्करियोती ने चांदी के सिर्फ 30 सिक्कों के एवज हजरत ईसा मसीह को बेच डाला। हजरत ईसा मसीह जानते थे कि मेरी मौत का वक्त आ गया है, ताकि मेरी मौत के वसीले से गुनाहगार इंसान की जिंदगी हलाकत से बच जाए। चुनाचे आपने दुआ की। परवरदिगार, अगर ये तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मुझसे हटा ले। फिर भी मैं ये कहता हूं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसी दौरान आसमान से एक फरिश्ता आपको तक़वियत देने के लिए आया। उस वक्त आपका पसीना गोया के खून की बूंदें बन बनकर जमीन पर टपक रहा था। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो।
यहूदा, तुम इस बोसे के जरिए मुझे पकड़वाओगे? मालिक, क्या हम तलवार चलाएं? इसे गिरफ्तार कर लो। बहुत हो चुका। मौजज़ा। तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह गिरफ्तार करने आए हो? बैतुल मक़दस में जब मैं तुम्हारे साथ था उस वक्त तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तुम्हारे काम करने का वक्त यही है, क्योंकि ये तारीकी का राज है। गिरफ्तार करो। ख्याल रखो। सिपाही आपको किले के सहन में ले गए और यहूदियों का बादशाह कहते हुए आपका तमस्खुर उड़ाने लगे। ये शाही चोगा है। हमें बता कि अब क्या होगा। अरे बादशाह सलामत, क्या तुम हमें बचाओगे? ये आदमी भी ईसा अल मसीह के साथ था। बीबी, मैं तो उसे नहीं जानता। मैंने इन्हें इकट्ठे देखा। आपका अदना खादिम। अब बताओ कि बादशाह बनना कैसा लगता है? तुम भी तो उनमें से एक हो, लेकिन मैं नहीं हूं। ये आदमी भी ईसा अल मसीह के साथ था, क्योंकि ये भी जलीली लगता है। चले जाओ। मुझे मालूम नहीं कि किसकी बात हो रही है। जब हजरत ईसा अल मसीह ने पीछे मुड़कर हजरत पतरस पर निगाह की तो हजरत पतरस को याद आया कि हजरत ईसा अल मसीह ने उनके बारे में क्या फरमाया था कि आज उस वक्त तक मुर्ख बांग नहीं देगा जब तक तुम मेरा 3 बार इनकार न कर लो। मेरे मालिक, मैंने आपके साथ जीने और मरने का अहद किया था, लेकिन मैंने इनकार किया कि आपको जानता हूं। ऐ अल्लाह, जब हमारे बाप दादा तेरे खिलाफ चले तो तूने उन्हें माफ फरमाया। ऐ अल्लाह, तू उनसे नाराज हुआ मगर उन्हें हलाक नहीं किया। तूने अपनी मोहब्बत, अहद और वफादारी की खातिर उन्हें माफ फरमाया। बता किसने मारा? नबूवत करो, अब कौन मारेगा? बस करो, कहता हूं बस करो। इसे मजलिस में लेकर आओ। चलो। बड़े यहूदी मजहबी रहनुमाओं की मजलिस में
हजरत ईसा मसीह से सवालात होने लगे। हमें बता कि क्या मसीहा तू ही है? अगर मैं बताऊं तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं सवाल पूछूं तो तुम मेरा जवाब नहीं दोगे। अब से मसीह मऊद कादिर मुतलक खुदा के दाहिने हाथ की तरफ बैठेगा। तो क्या तुम मसीह मऊद हो? हाँ, मैं मसीहा हूं। हमें मजीद गवाहों की क्या जरूरत है? देखो ये करने का उसे कौन सुन लिया होगा। हमें मजीद गवाहों की क्या जरूरत है? उसे ऐसा कहते हुए हमने खुद सुना है। हम इसको पिलातुस के पास ले जाएंगे। इसे पिलातुस के पास ले जाओ। हाँ हाँ, ले जाओ इसे। ले जाओ, पिलातुस के पास ले जाओ। यहाँ से निकालो। चलो। और वो उसे पिलातुस के पास ले गए, जो रोमी हुक्मरानों में सबसे ज्यादा जालिम गवर्नर था। पिलातुस ने बजाते खुद हजारों की तादाद में लोगों को सलीब पर कीलों से जड़ने के जरिए इस अजियतनाक मौत की सजा दी थी। इस वक्त सुबह सवेरे यहाँ क्या लेने आए हो? हमने इसे इसलिए पकड़ा कि ये धोखेबाज है। इसने बैतुल मक़दस में भी हलचल मचा दी। इसकी सजा क्या हो? इसे मसलूब करो। मैं तो इसे सजाए मौत देने की कोई भी वजह नहीं पाता। ये मुजरिम है। इसको ये कहते सुना है कि महसूल ना दो। ये मसीहा होने का दावा करता है, बादशाह का भी। बादशाह? क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? तुम खुद कहते हो। वो जलील से तबलीग करता हुआ यहां भी आ गया है। जलील से? क्या ये आदमी जलीली है? इस सूरत में तो हेरोदेस ही फैसला करे। वो अभी तक यरूशलेम में ही है। इसे वहीं ले जाओ। तुम्हारा क्या दावा है कि तुम कौन हो? वो कौन है जिन्हें तुम साहबी कहते हो? बहुत लोग कहते हैं कि तुम मोइज़े भी कर सकते हो। मेरे लिए मोइज़ा करो। बादशाह सलामत, ये लोगों को खराब कर रहा है और खुद को कहता है बादशाह। ये आदमी बादशाह है? बादशाह सलामत, इसे मारो। इसे पिलातुस के पास भेजो। ये उसका सूबा है।